गुड मॉर्निंग गुरनाम जी। जय सिंह सर। जय आर सी एम। गुड मॉर्निंग सर, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार। गुड मॉर्निंग मंजीत जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुनील जी, गुड मॉर्निंग। दरअसल में क्या है कि सर गुड मॉर्निंग। गुड जय मॉर्निंग। सिंह। जय आर सी एम। विनय कैसे हो? एकदम बढ़िया सर, आप बताओ। कुछ लोगों के चेहरे नहीं देख पा रहा हूँ मैं, आवाज़ आ रही है। अमरजीत ज्वाइन। विष्णु जी गुड मॉर्निंग। थोड़ा मुस्कुराइए आपका। थोड़ा मुस्कुराओ विष्णु जी, थोड़ा मुस्कुराइए। दरअसल क्या है। सर सुप्रभातम। गुड मॉर्निंग शुक्ला जी, गुड मॉर्निंग गणेश जी। अ, हम लोग राइट टाइम पे हैं। चलिए बातचीत शुरू करें या 2 मिनट का और टाइम दें? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये शक्ल नहीं दिख रही है। अगर आप कैमरा ऑन कर लेंगे तो मैं देख। कुछ साथी हैं जिनका जय आर सिंह गुड मॉर्निंग तो आ रहा है। सतीश जी गुड मॉर्निंग। जय। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, जय ल- श्री राम। जय आर सिंह लगता है बिल्कुल जिम से आके बैठे हो। मिला। थैंक यू। वेलकम एवरीवन। और हम लोग अपनी बातचीत शुरू करें उससे पहले। अच्छा, राजेश जी आपका भी वेलकम है, स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। अमरजीत तस्वीर। यस सर। सर जिन लोगों ने अपने नाम से लॉगिन नहीं कर रखा है वो लॉगिन अपने नाम से कर ले ताकि एड्रेस लगाने में फिर इजी रहे सर। पता नहीं चल पा रहा किस चीज का नाम है सर। लीडर्स हैं, आपने बोल दिया है, समझ गए होंगे। ये एक साथी हैं, वो अपने नाम से जो ठीक बात है, बिल्कुल ये पता लग जाएगा हमारे को कि कौन है। सेटिंग में जाकर अपना नाम चेंज कर सकते हैं सर। हाँ, जिन लोगों को थोड़ा टेक्नोलॉजी की जानकारी है वो ज़रूर गाइड करें, क्योंकि सभी साथियों को उतनी जानकारी नहीं है इसकी। ऑलमोस्ट सबके नाम है, सिर्फ एक नाम नहीं है। सर कल बाकी ना एक सबके नाम है। सर कल 3 नाम थे। ओप्पो A3s अपना नाम बता दें। एक थे D387721 और 146032 और Vivo 1610। कल 4 नाम थे सर, पहचान नहीं पाए इन नामों को। लगता है ये कुछ गुप्त नाम है और शायद इनको जानकारी नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ गांव से जुड़े हुए लोग भी हैं, तो उनको जो ना अपन बाद में इसके बारे में बता देंगे। क्योंकि समय हमारा स्टार्ट हो गया है, 5:50 हो गए हैं और निश्चित रूप से हमें बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल। और कुछ साथी हैं जो कि हम लोगों ने समय हम लोगों ने 6 बजे तक का दे रखा है, वो आ जाएंगे। चलिए हम लोग तब तक बातचीत कर लेते हैं जब तक वो साथी नहीं आते। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी साथियों ने कल जो मीटिंग अपन ने की थी उस मीटिंग को एंजॉय किया होगा। अभी मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है। कल की जो मीटिंग थी हमारी, उसका जो होमवर्क रहा होगा निश्चित रूप से आपने किया होगा। और उसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको फिर रिमाइंड करवा दूँ। एक तो थी कि उसमें जो ना अटूट विश्वास को लेकर के दीपक बजाज जी की किताब के एक लेसन था,
निश्चित रूप से आप लोगों ने पढ़ा होगा। दूसरा योर 10% सिटी को लेकर बातचीत हुई थी, वो भी आप लोगों ने सुनी होगी। जो नए साथी हैं आरसीएम सर, जय आरसीएम, बाकी लोगों को म्यूट कर दीजिए। मेरे ख्याल से ठीक कह रहे हो आप, म्यूट कर ही देना चाहिए। अलाउ हटा दिया। चलिए, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार हेलो कर दें, सुन पा रहे हैं तो हम बातचीत शुरू करें। यस, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए, कल की जो बातचीत थी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज जो विषय है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेदारी का। क्योंकि जब हमने किसी काम को करना है तो उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ करना है। मैं आपको बताऊं, जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो शुरू के 3 4 5 महीने जो है मेरे बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं रहा। क्योंकि मैं ये मानता था कि जब मीटिंग में जाएंगे वहाँ से कुछ सीख के आएंगे, फिर लोगों को बताएंगे, और ये काम मेरी अपलाइन मेरे साथ करेगी। तो मैं काफ़ी दिन इंतज़ार किया कि मेरी अपलाइन आए, मुझे घर से लेके जाए और फिर मेरे को जो है ना ट्रेनिंग में, मीटिंग में सिखा के लाए ताकि मैं काम कर सकूं। शुरुआती दौर का जो मेरा अनुभव था वो इस प्रकार का था, लेकिन जल्द ही मैं बड़ा लकी रहा कि मैं वत्स साहब के सानिध्य में रह कर के सीखा। मैं जल्द ही उनके संपर्क में आया तो उन्होंने मुझे सबसे पहली जो चीज़ बताई वो ये थी कि ये काम जिम्मेदारी लेके करने का है। जिम्मेदारी कभी भी दी नहीं जाती, वो हमेशा ली जाती है। और एक ख़ास बात और भी है, जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं उनको ही पुरस्कार मिलते हैं। जो लोग जिम्मेदारी नहीं लेते उनको पुरस्कार भी नहीं मिलते, और थोड़े समय के बाद उनको ये लगता है कि यार ये काम मेरे से नहीं होगा। सो आज हम लोग एक विशेष विषय बात करेंगे जिसके बगैर जो है बिजनेस तो क्या, एक इंसान सामान्य जीवन भी अच्छे ढंग से नहीं जी सकता। आज जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत अधिक नॉलेज हो ये ज़रूरी नहीं है, उसके लिए आप जिम्मेदार हो ये ज़रूरी है। जैसा कल के होमवर्क में आपने पढ़ा होगा, अटूट विश्वास के सर्कल के अंदर एक जगह लिखा हुआ था 100% समर्पण, 100% समर्पण। तो एक जिम्मेवारी, दूसरा समर्पण, ये दो चीज़ें इस इंडस्ट्री के लिए पर्टिकुलर बेहद ज़रूरी हैं। यदि हमने ये दोनों चीज़ें अपना ली तो ठीक उस वायलिन की तरह, जैसे मैंने कल बताया था, उस वायलिन की तरह कुछ हमारे जो है जो तार हैं उनको एक अच्छे योग्य व्यक्ति, आदरणीय वत्स साहब, बीसी छाबड़ा जी, कोठारी साहब और आदरणीय टीसी छाबड़ा जी, वो लोग हमारे उस वायलिन की ट्यूनिंग को इतना परफेक्टली ट्यून कर देंगे कि जब भी उसमें को बजाएंगे तो एक बहुत शानदार धुन निकलेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने साथी इसमें आए हैं निश्चित रूप से वो अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, कुछ लोग डिसिप्लिन चाहते हैं, कुछ लोग परिवार की जिम्मेवारियां पूरी करना चाहते हैं। अलग अलग भाव से इस इंडस्ट्री में आए हैं, इस नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं या इस आरसीएम बिजनेस में आए हैं। जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली है आज वो बड़े मुकाम पे हैं। अगर आप जो साथी आज नए हैं जिनको अभी 2 4 महीने पहले ज्वाइन किया है, यदि उनको ये लगता है कि रॉयल्टी चीयर बनने के बाद मज़े हो जाते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि रॉयल्टी चीयर वही लोग बने हैं जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली है। अब जिम्मेदारी किस परिप्रेक्ष्य में, किस लिहाज से जिम्मेदारी,
आप अपने परिवार के मुखिया हैं। आपके बच्चों की, आपकी बीवी की या आपके माँ बाप की, उन सब की जिम्मेदारी आपकी है। उस जिम्मेदारी को कोई और नहीं निभा सकता। ठीक उसी प्रकार से आपने इस बिज़नेस को ज्वाइन कर लिया है। इस बिज़नेस को चलाने की, इसको सीखने की, इसको एक बड़े मुकाम तक लेके जाने की जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, उसमें कुछ लोग हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए, रिसोर्स आपको जो है ना ढूंढने पड़ेंगे। और एक अच्छी बात ये है यहाँ पे कि जो आपकी अपलाइन है वो सीखी हुई है, उसने इस इंडस्ट्री में टाइम लगाया है, आपसे पहले बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की हैं, किताबों में, ट्रेनिंग्स में, ट्रैवलिंग में। तो वो जो अनुभव है वो आपको हेल्प करेगा इसमें, आप उनके सानिध्य में रह करके अगर सीखते हैं तो। दूसरी बात, जिन लोगों को इस इंडस्ट्री में आने के बाद बड़ी कामयाबी नहीं मिलती, तो एक चीज़ जो है वो मैंने काफ़ी करीब से महसूस की कि वो इस बिजनेस में आने के बाद भी अपने पुराने जो काम है उसका अनुभव इसके अंदर साथ ले आते हैं। पंडित जी भी कहते हैं कि जो आपका पुराना अनुभव है, ऑफ कोर्स आप अपनी फील्ड में मास्टर हैं। देखिए, मैं इंजीनियर हूँ, मैं मेरी फील्ड का मास्टर हूँ, लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया तो वत्स साहब ने कहा कि आप इंजीनियर हैं अपने ऑफिस में, लेकिन जब आप इसमें आ गए हैं, जब आप आर्जन बिजनेस शुरू करते हैं, आप ये मान के चलें कि आप एक प्रकार से इस पहली क्लास के बच्चे हैं। आपको ठीक वैसे ही सीखना है जैसे एक पहली क्लास का बच्चा जो है वो क्लास में जाके सीखता है। और यदि इतना बेहतर दिमाग हमारे अंदर होता तो हम पहले से कहीं ना कहीं कामयाब होते। तो हमें ज़रूरत है एक कामयाब आदमी की एक गाइडलाइन में चलने की, उसके मार्गदर्शन में सीखने की। और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको दोस्तों कि जिन जिन साथियों ने भी किसी भी कामयाब व्यक्ति को फॉलो किया है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा फॉलो करने को लेकर के। सम टाइम हमें जो अच्छा लगता है हम उसी को फॉलो कर लेते हैं, बल्कि जो आपको यहाँ बताया जाए उसको अगर फॉलो करोगे तो आप मंजिल तक जल्दी पहुँचेंगे। क्योंकि हम जब अपना दिमाग लगाते हैं तो हमें भविष्य का पता नहीं होता कि आगे चल के क्या होगा, 2-4 महीने 6 महीने के बाद क्या जो मैं काम कर रहा हूँ क्या वो डुप्लीकेटेबल है, क्या वो मेरी टीम करेगी तो क्या उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, शायद नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जो है जिस चीज़ को मैं फॉलो कर रहा हूँ वो व्यक्ति भी किसी और को फॉलो कर रहा है, और इस प्रकार से ये एक कन्वेयर बेल्ट जो है आगे ऊपर जहाँ डायमंड है वहाँ तक पहुँचती है। मेरा ये निवेदन है कि इस बिज़नेस को 100% सरेंडर होने के बाद अगर आप करेंगे तो जल्दी कामयाब होंगे। दूसरी बात, जो पीछे के अनुभव हैं उनको छोड़ करके आप ये मान के चलें कि आज से आपके बिज़नेस की नई यात्रा शुरू हो रही है। मैंने बहुत बार अपने आप को, जैसे कोई कंप्यूटर है वो हैंग हो जाता है किसी भी वायरस के आने की वजह से, और चूंकि हम लोग फील्ड में काम करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो नेचुरल सी बात है, हर प्रकार के लोगों से मिलते हैं, तो वायरस आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। किसी व्यक्ति ने एक विचार आपके दिमाग में डाल दिया, और विचार एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप निकाल नहीं सकते। उसका एक ही इलाज है, जब कोई व्यक्ति आपके दिमाग में कोई गलत विचार डाल दे, उसको डिलीट करने का कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है। एक ही तरीका है, उसके अंदर बहुत सारे आप पॉजिटिव विचार डाल दें। बीइंग ए लीडर, आप अपने आप को एक ठीक ट्रैक पे रखें। मैं किताब में पढ़ रहा था, और आप लोगों ने भी उस किताब को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, शायद लोक व्यवहार में ही है शायद इसका जिक्र, कि मैं कोई गलती नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पीछे एक छोटा बच्चा चल रहा है। यदि मैंने कोई गलती की तो निश्चित रूप से वो देख रहा है, वो भी वही गलती करेगा, और जो नुकसान मुझे होने वाला है वो उसको भी होगा। लीडर होने के नाते आपकी जिम्मेवारी बनती है कि किसी भी काम को पहले करके देख लें, फिर किसी को बताएं। मैंने कई जगह ये देखा कि एक काम को मैंने किया नहीं है और वो व्यक्ति किसी को गाइड कर रहा है कि आप ऐसा करो,
इस प्रकार से कर लीजिए, शायद आपका काम बन जाए। तो उस प्रकार का मार्गदर्शन ना करें। आप जिस काम को करके देख लिया आपने, जिसके रिजल्ट आपके पास हैं, आप उसके बारे में ही किसी को गाइड करें। आपने अगर कोई किताब पढ़ी है, पढ़ने के बाद उसके कंटेंट को कोट करते हुए उस किताब का जिक्र करें कि ये चीज़ें हैं और ये किताब है जिसका नाम है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। ये किताब शायद मैंने 4-5 बार पढ़ी होगी, क्योंकि जब भी मेरी ट्रेनिंग हुई है मैंने इस किताब को ज़रूर शामिल किया था, क्योंकि जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी तो हमें भी ये किताब शामिल की गई थी। और अगर आपने 2 लोगों को ज्वाइन करा दिया है तो आपका सीखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके पास एक टीम है 10 लोगों की, 20 लोगों की, 40 लोगों की, 50 लोगों की, तो आप एक लीडर हैं, तो आपकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। ज़माना कितना मर्जी आधुनिक हो जाए, ज़माने में टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी बढ़ जाए, लेकिन एक चीज़ याद रखें, आप कभी भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। हाँ, नेचर ऑफ वर्क जो है वो बदल सकता है, काम करने का तरीका बदल सकता है, चीज़ें आसान हो सकती हैं, लेकिन जिम्मेदारी मुक्त इंसान कभी नहीं हो सकता। आप एक जिम्मेदारी किसी दूसरे को दे करके अपने लिए एक नई जिम्मेदारी ले सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारी मुक्त हो जाए ये नहीं हो सकता। पहली बात। दूसरी बात, आप जिम्मेदारी को अपना सौभाग्य माने कि आपको एक जिम्मेदारी मिली है। जिन लोगों को जिम्मेदारी नहीं मिलती, मेरा ऐसा मानना है कि वो बहुत दुर्भाग्यशाली हैं। परमात्मा केवल काबिल लोगों को ही जिम्मेदारी देता है, अन्यथा जो लोग जिम्मेदारी से निपट जाते हैं, निकल लेते हैं, तो उनको ये लगता है कि अब जीवन यहीं समाप्त हो गया है। इस हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान ही बल्कि दुनिया का ये सर्वे बताता है कि केवल 2% लोग हैं जो अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं, जिनकी वजह से ये देश चलता है। उसमें चाहे रतन टाटा हैं, अंबानी हैं, या और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, या और कुछ राजनीतिक नेता हैं, या कुछ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोग हैं। 98% लोग जो है वो जस्ट उनको फॉलो करते हैं। आप अगर सुबह सुबह 6 बजे यहाँ इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यू आर ए लीडर। आपके अंदर जिम्मेदारी का एहसास है, आप सीख करके अपनी टीम को ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहते हैं। आप अपनी टीम के प्रति जिम्मेवार हैं, अपने परिवार के प्रति जिम्मेवार हैं। आपने समाज में कुछ लोगों को देखा होगा जो कुछ नहीं करते, बल्कि कहीं ना कहीं लोगों को मिसगाइड करने का काम करते हैं। उनके पास अपने जीवन में कोई ड्रीम नहीं रहता, ना ही उनके पास कोई जिम्मेदारी रहती। और जिनके पास जिम्मेदारी नहीं रहती, उनके बारे में कहा जाता है कि कुछ लोग 25 साल की उम्र में ही मर जाते हैं। कुछ लोग 25 साल की उम्र में ही मर जाते हैं, लेकिन उनको दफनाया 75 साल की उम्र में जाता है। मतलब जिन लोगों ने जिम्मेदारी नहीं ली, उन लोगों का जो क्या कहते हैं, जो जीवन है वो 25 साल की उम्र में ही, 20-25 साल की उम्र में ही समाप्त हो जाता है। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, तो जो लोग जब जिस लेवल पे जाकर के अपनी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, वहीं पे उनका जीवन समाप्त हो जाता है, वहीं से उनकी ग्रोथ बंद हो जाती है। आप समाज में देख लीजिए, जो लोग जिम्मेदारी लेना बंद कर देते हैं, जिस भी स्टेज पे अपनी जिम्मेदारी को टाल देते हैं, उनका मान सम्मान होना कम हो जाता है। अगर आज भी इस स्टेज पे वत्स साहब के पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी उन्होंने इस बात को समझा कि निश्चित रूप से हमें एक और ट्रेनिंग करनी चाहिए। समय समय पे इस पर ट्रेनिंग आगे और भी होती रहेंगी। इस ट्रेनिंग में आपको वत्स साहब भी गाइड करेंगे, आने वाले टाइम में वो भी संभालते रहेंगे। कोठारी साहब भी इस ट्रेनिंग में आएंगे, और भी ऊपर तक जाएं तो मैं भी उनका जिक्र नहीं करना चाहता। टॉप लेवल तक के लोग जो है इसमें आशीर्वाद देने के लिए आएंगे, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाया गया सिस्टम नहीं है।
हाँ, अगर मुझे मेरी व्यक्तिगत मीटिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है, तो निश्चित रूप से मैं किसी भी ग्रुप में जाके कर सकता था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस ट्रेनिंग मीटिंग के अंदर भी बहुत पोटेंशियल और काबिल लोग इस समय इस मीटिंग को कर रहे हैं, इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि वो लोग बहुत बड़ा और बहुत दूर तक जा सकते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से हो सकता है मार्गदर्शन में कमी रही हो सकता है कहीं कोई जिम्मेदारियों में कमी रही हो, लेकिन अब दोबारा से जैसे ये कोविड-19 लगभग जो ना ऑलमोस्ट ख़त्म तो नहीं कहूँगा, लेकिन लोगों के दिमाग से इसका डर कम हो गया है। लोगों ने एक्टिविटी करनी शुरू कर दी हैं, तो अब जो काम करने का तरीका रहेगा वो पहले से थोड़ा सा बदल जाएगा। जैसी जैसी मीटिंग ये ट्रेनिंग आगे बढ़ेगी, आज दूसरा दिन है हमारे पास, अभी ये लंबी यात्रा है और मेरा ऐसा मानना है, पूरा मेरा विश्वास है कि जैसी जैसी यात्रा आगे बढ़ेगी आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आपको ये समझ में आएगा कि इस काम को बड़े आसानी से किया जा सकता है अगर हम इसकी तकनीक को सीख लें तो। लीडर जो है एक प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करता है, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी लेता है और उसके बीच में आने वाली बाधाओं का समाधान करता है। आदरणीय वत्स साहब ने मुझे बताया था कि जब हम जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं, जब भी हम किसी जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं, तो फिर हमारी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। अगर आज आपने 2 लोगों को ज्वाइन करा दिया है, तो ये मान के चलें कि अब आप सामाजिक आदमी हो गए हैं। अब आपके पास शिकायत नहीं, सीखने का ही अधिकार है। अगर आपके सीनियर लीडर कहीं बिजी हैं, तो आप ये उम्मीद ना करें कि वो आपके लिए आके होम मीटिंग करें। आप होम मीटिंग करने की जिम्मेदारी लें। ज़्यादातर क्या होगा, 1 बार 2 बार गलती कर सकते हैं आप। दूसरी बात, अगर आपने जितनी जल्दी जिम्मेदारी ले ली, उतनी जल्दी जो है आप लीडर बन जाओगे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ इस इंडस्ट्री में सीखने वाले व्यक्ति की ही कीमत बढ़ती है। जो लोग नहीं सीखते हैं, कुछ लोगों को आप जानते होंगे जो काफ़ी बड़े पिन लेवल पे है, जिनका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, लेकिन शायद आप उनका नाम भी नहीं जानते होंगे। मैं यहाँ किसी का नाम कोट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप लोग भली भांति जानते हैं जिनका बिजनेस शायद हो सकता है 50 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, 2 करोड़ का, 50 करोड़ का और शायद 100 करोड़ का भी हो, लेकिन चूंकि उन्होंने सीखा नहीं है, पैसा तो आता है लेकिन उनको शायद लोग जानते नहीं हैं। दूसरी बात, आपकी टीम जो है वो आपकी जिम्मेदारी के साथ साथ आपकी एसेट भी है। यदि मुझे हिंदुस्तान में कुछ लोग जानते हैं या आरसी मीन्स के सीनियर लीडर अगर मुझे जानते हैं, तो निश्चित रूप से इसका सारा श्रेय जो है वो आप लोगों को जाता है। आप लोगों के सख्त मेहनत की वजह से ये बिजनेस खड़ा हुआ और वो मान सम्मान और वो पहचान मुझे मिली। हाँ, इसमें ये मेरा 2% रोल रह सकता है कि मैंने जो चीज़ें ऊपर सीखी वो मैंने आप लोगों को नीचे बताई और आपने उस पर इम्प्लीमेंट किया। स्थिति आज भी वही है। सुरेश जी एक बड़ी अच्छी कोटेशन बोलते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। जिन लोगों ने जब सीखना बंद कर दिया, वहीं से उनकी ग्रोथ बंद हो गई है, वहीं से उनका जो क्या बोलते हैं मान सम्मान है वो, या यूं कहें कि उनका जो विकास है वही रुक जाता है। तो आज आप ये जिम्मेदारी लें कि मैंने जो है इस बिजनेस के अंदर अपनी टीम के प्रति सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। हाँ, अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं मालूम है तो उसके लिए ऑफकोर्स आपकी अपलाइन मदद करेगी। उसमें मैं भी हूँ, उसमें ऊपर विजय जी भी हैं, राकेश जी भी हैं, वत्स साहब भी हैं, और ऊपर जाएँ तो आदरणीय टीसी छाबड़ा जी भी हैं। वो हर काम के लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरा उनसे संपर्क रहता है, बातचीत होती रहती हैं, और जो उनके भाव हैं वो थोड़ा सा अलग किस्म के हैं। उनका ये मानना है कि यदि हम थोड़ी सी जिम्मेदारी निभा दें तो कुछ घरों में चिराग जल सकते हैं। यदि हम थोड़ा सा कंफर्ट छोड़ दें कुछ समय के लिए तो काफ़ी घरों में खुशियाँ आ सकती हैं। इस ट्रेनिंग में ऐसे पढ़े लिखे विद्वान लोग भी हैं जो एजुकेटेड हैं, पीएचडी हैं और वेल सेटल भी हैं
इनकम की दृष्टि से कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनकी 2-2 लाख रुपए से 3-3 लाख रुपए से ऊपर इनकम भी है। वो ऐसे लोग इस ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं। और ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं तो सुबह जो है वो मजदूरी पे जाते हैं और शाम तक शायद 500 रुपये कमा के लाते हैं। अच्छी बात क्या है कि इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद हम सभी एक हैं, हम सभी एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक टीम का हिस्सा हैं। मैं अगर इंजीनियर हूं तो मैं मेरे डिपार्टमेंट में, मेरे स्टाफ में या मैं जॉब में था तब उसका इस्तेमाल होता था उस नॉलेज का। यहाँ आता हूं तो मैं फिर आपका टीम मेंबर ही हूं जैसे आप लोग मानते हैं। तो मैं 2-3 चीज़ों का जिक्र करूँगा। पहली बात, जिम्मेदारी लें कि अपनी टीम को सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। यदि जो साथी ट्रेनिंग में है, अगर उसके पास 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, 10 लोग हैं, आज उनकी लिस्ट बना करके उन लोगों को जो है आप सिखाएं, क्योंकि उसको सिखाने के ही आपको पैसे मिलने वाले हैं। दूसरी चीज़, आप अपना डायमंड क्लब करने की जिम्मेदारी लें। तीसरी चीज़, अपनी ड्रेस कोड को आप पहन के बैठें। देखिए, मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ वीडियो पे, शायद वीडियो म्यूट किया हुआ उन्होंने, इस बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अगर आप ड्रेस कोड में बैठे हैं तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि सर आपको जो है ड्रेस कोड में बैठना चाहिए। हम लोग एक वर्चुअल जो है वो एक सेमिनार ही कर रहे हैं। यदि आप ये जिम्मेदारी लेते हैं अपना ड्रेस कोड की, अपनी किताब पढ़ने की, अपना डायमंड क्लब करने की, अपनी काउंसलिंग करने की, अपलाइन से बातचीत करने की, अगर ये जिम्मेदारी आप लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी डाउनलाइन भी इसको कॉपी करेगी और आने वाले टाइम में आपके पास एक सशक्त और शिक्षित टीम होगी। मैं इससे पहले कि समय समाप्त हो, क्योंकि जो है ना ये अपना समय ठीक 6:30 बजे ख़त्म हो जाएगा। आज थोड़ा सा मैंने मीटिंग को जल्दी स्टार्ट कर दिया था। कोशिश करेंगे इसको जो है ना, ट्रेनिंग को जो है ना, अगर किसी दिन लंबा टॉपिक होगा उस दिन जो है ना इसको किसी गूगल मीट वगैरह पे करें। इससे पहले वो हो तो आप एक बार जो है ना होमवर्क नोट कर लीजिए, ताकि बात ख़त्म हो तो आपको होमवर्क मिल जाए। जो अपनी किताब है दीपक बजाज की, उसका लेसन सेकंड है 100% सरेंडर, यानी कि 100% समर्पण। उस पार्ट को आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी इस ट्रेनिंग को रिसीव करने में, क्योंकि ये ट्रेनिंग धीरे 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 उसी दिशा में जा रही है कि जब आपने समर्पण कर दिया है इस सिस्टम को, तो यकीन मानना ये सिस्टम आपको बेशकीमती बना देगा। थोड़ी बहुत तकलीफें हो सकती हैं, कुछ चैलेंज आ सकते हैं आपको, लेकिन उन चैलेंजेस से निकलने के बाद जो इंसान आप बनेंगे वो बड़े लाजवाब बनने वाले हो। एक तो वो लेसन है। लेसन सेकंड है सिस्टम को 100% समर्पण हो जाएं। और सीडी में वर्ष आपकी एक सीडी है 5 साल या 45 साल। हम इस बिजनेस को अगले केवल 5 साल करेंगे, ऐसा डिसीजन लें, और 5 साल के दौरान हर चीज़ सीखेंगे। तकलीफ़ें होंगी उसको भी देखेंगे, उनका समाधान भी करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जहाँ से हम लोग निकल के गए हों और आप शॉर्टकट से आ जाएं बिना किसी तकलीफ़ के। ये सीखने का पीरियड लगातार चलता रहेगा। अपनी जिम्मेदारी खुद लें। यदि ये मीटिंग जो है, क्योंकि अब इसके अंदर 2-3 मिनट बची होंगी, इसमें टाइम डिस्प्ले नहीं हो रहा, और तो ये मान के चले अगर ये मीटिंग खत्म हो जाती है तो फिर हम लोग कल इस टॉपिक बात करेंगे। मुझे एक स्टोरी याद आती है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा है। एक किसान था, वो उसकी फसल पक चुकी थी, उसको काटने के लिए जो है वो रोजाना जाता और फसल को देख के बोलता कि अब फसल पक गई है, इसको जो है कल मजदूरों को भेज के कटवाएंगे। तो वहाँ उस फसल में जो है एक हरियाणवी में एक बोलते टटीरी बोलते हैं, चिड़िया कह लीजिए, एक चिड़िया और उसके बच्चे थे। वो सुन रहे थे इस बात को। तो जैसे ही शाम को चिड़िया उस अपने बच्चों के पास आई तो उन बच्चों ने कहा कि माँ आज किसान आया था, उसने कहा था कल ये फसल काटने वाले हैं। तो चिड़िया ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम आराम से निश्चिंत होकर सो जाओ। सुबह हुई, चिड़िया फिर अपने काम पे चली गई, और फिर जो है वो किसान आया, उसने फिर फसल को देखा, उसने फिर कहा कि कल मजदूरों को भेज करके कल मैं अपने बच्चों को भेज करके इस फसल को कटवाऊंगा, क्योंकि फसल पक गई है। इस प्रकार से 3 बार 4 बार जो है वो किसान आया और उसने जो ना
ऐसा बोल के चला गया कि मजदूरों से या अपने बच्चों से या किसी और को भेज करके इसको कटवाएंगे। और वो चिड़िया आती ही बच्चे बताते हैं कि आज फिर किसान आया था, उसने कहा था कि हम कटवाने के लिए किसी को भेज रहे हैं। तो उन्हें कहा कि निश्चिंत होकर सो जाओ, ये फसल अभी नहीं कटने वाली है। अगले दिन किसान आया, उसने फसल को देखा, उसने कहा कि अब मुझे लगता है ये फसल बहुत ज़्यादा पक चुकी है, ये खराब ना हो, इसलिए कल से मैं इस फसल को काटने वाला हूँ। अब चिड़िया आई, उन्होंने कहा कि किसान आया था, उसने कहा था कि कल मैं ये फसल काटने वाला हूँ। तो चिड़िया ने कहा कि अब तुम लोग यहाँ से उठ लो, क्योंकि जब आदमी ने जिम्मेदारी खुद पे ले ली है कि मैं ये काम करने वाला हूँ, फिर ये 100% हो जाएगा। तो आज से मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों ने अपने सीखने की जिम्मेदारी ले ली है, और निश्चित रूप से आप जो है इस जिम्मेदारी के साथ बहुत जल्दी आपकी पहचान होगी। क्योंकि इस ट्रेनिंग को लेकर के मैं दूर तक देखता हूँ, आने वाला जो समय है वो नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत सुनहरा भविष्य है। जो पैसा, जो मान सम्मान आपने पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल में कमाया होगा, वो अगले 2 साल में आपको उतना ही पैसा, मान सम्मान, प्यार मिलने वाला है। बस ये है कि आपको फोकस होकर के यहाँ जो होमवर्क दिया जाए उसको आप करते रहें। सो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। होमवर्क लेसन सेकंड है दीपक बजाज जी की बुक का, सिस्टम को 100% समर्पण, और सीडी है 5 साल या 45 साल आदरणीय वत्स साहब की है, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। और चूंकि हम लोग इस यात्रा पे चल रहे हैं, और जब भी हम किसी यात्रा पे जाते हैं तो हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है एक गाड़ी को चलाने के लिए, वो होता है ड्रीम, जिसके लिए हम सारी तकलीफ़ें सहन कर लेंगे, पर हमारा वो जीवन का सपना पूरा होना चाहिए। उस सपने को पूरा करने के लिए हम ये यात्रा पूरी कर रहे हैं। वो सपना कैसा हो, इसके ऊपर हम कल बात करेंगे। कल का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ड्रीम। आपके जीवन के सपने कैसे हैं, आपकी टीम को लेकर आपका सपना कैसा है। अगर कोई साथी इसमें से ये जानता हो कि इसमें टाइम कैसे देख सकते हैं, तो मेरे को ज़रूर मीटिंग के बाद मुझे ज़रूर गाइड करें कि इसमें मीटिंग करते करते टाइम कैसे देख पाएँ, ताकि ये अंदाज़ा हो जाए कि बात कितनी देर में ख़त्म होगी। तो कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो वो रिपीट कर दें आप लोग। तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ड्रीम। ड्रीम कैसे बनाएं, किस प्रकार के हों, रियलिस्टिक कैसे हों, उन सब विषयों पर बात करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम लोग ड्रीम भी गलत सेट कर लेते हैं। उस ड्रीम को हकीकत में बदलने के लिए किस प्रकार का एक हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उन सब का जिक्र होगा। और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाएं, और हर वीक जो है उस एक लक्ष्य को पूरा कैसे करें, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। उसके कुछ टूल हैं जो कल आप लोगों को बताए जाएंगे। ये मीटिंग शायद जो है 33 मिनट चल गई है। ओके, थैंक यू सो मच। सो आज जो है आप ये लिखें अपनी डायरी पे कि मैं मेरी ज़िंदगी के प्रति, मेरी टीम के प्रति, मेरे सपने के प्रति मैं स्वयं जिम्मेवार हूँ। आज आप ये डायरी पे लिखें। अगर आप कभी आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने मेरे विजन बोर्ड पे लिखा है कि मेरे हर सफलता के पीछे मेरी अपलाइन का हाथ है, मेरी हर सफलता के पीछे मेरी अपलाइन का सहयोग है, लेकिन मेरी टीम के लिए काम करने के लिए मैं स्वयं जिम्मेवार हूँ। यदि मैं मेरी टीम के लिए काम कर रहा हूँ, आज मैं आपके सामने बैठा बात कर रहा हूँ, तो मुझे इसके लिए किसी ने कोई फोर्स नहीं किया था। लेकिन मैं ये मानता हूँ यदि जिन लोगों की वजह से मुझे ये सब कुछ मिल रहा है, तो उनके प्रति मेरी एक जिम्मेदारी बनती है। अगर मुझे उनको थोड़ा समय देना पड़े और उनके भी सपने पूरे हो जाएं, तो निश्चित रूप से मुझे करना चाहिए। इसके अलावा एक बड़ा विज़न भी है, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि हम लोग इस टीम को लेकर के कहाँ जाने वाले हैं, इसमें आपको कौन कौन लोग सहयोग करेंगे। आदरणीय वत्स साहब के अलावा हिंदुस्तान के टॉप क्लास लोग भी जो है इस मीटिंग में आप लोगों को आशीर्वाद देने आने वाले हैं। सो आप लोगों से बात करते बड़ा अच्छा लगा। इससे पहले मीटिंग खत्म हो, थैंक यू सो मच। जय आरसीएम, नमस्कार।